पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की पहल के लिए ललितपुर में 14 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि ललितपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायालय परिसर सहित जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जिसकी जानकारी आज जिले के माननीय जिला न्यायाधीश आलोक कुमार पारासर द्वारा पत्रकारों को प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। इस दौरान आम नागरिकों से अपील की गई है कि वह इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहनों से संबंधित ई चालान, आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, पारिवारिक व वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के बाद स्थायी लोक अदालत में लंबित वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली, पुलिस अधिनियम के चालान आदि, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप वाद, आयकर, वाणिज्य कर, जल कर, वन अधिनियम, सेवा संबंधी वाद, चेक बाउंस के मामले आदि वादों का निस्तारण 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। इस अदालत के माध्यम से उन वादों को निपटाया जाता है जिसमें दोनों पक्ष अपने लंबित वादों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करना चाहते हैं। इसके लिए 14 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर में यह प्रक्रिया शुरू होगी। पत्रकार वार्ता में माननीय न्यायाधीश श्री आलोक कुमार पारासर, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय माननीय श्री नंद प्रताप ओझा, अपर जिला न्यायाधीश माननीय श्री जसवंत कुमार सरोज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर सहित न्यायालय के कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हमारे यहाँ किया जा रहा है 10 से लेकर 5 बजे तक। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दीवानी वाद और लघु अपराध, छोटे आपराधिक वादों का निस्तारण जुर्माने के आधार पर किया जाए। इसके अलावा परिवार न्यायालय से संबंधित बात, इसके साथ ही आपके भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बाद विद्युत विभाग से संबंधित बात, बैंक वसूली का भी हम लोग जो बैंक से ऋण लेते हैं लोग, उसमें कुछ रियायत करा के उनको भी समाप्त कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे अपराध जो होते हैं उनको कम जुर्माना करके, इसके अलावा सुलह समझौते के आधार पर जो समनीय वाद हैं, क्योंकि क्रिमिनल में हर केस में समझौता नहीं हो सकता, केवल समनीय बात मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसी में समझौता हो सकता है, तो वो भी हम लोग कराते हैं। और दीवानी प्रकृति के जितने भी वाद हैं उसमें पक्षकारों को सुलह समझौते के आधार पर उनके बाद का निस्तारण किया जाता है। आमजन से मेरी यही अपील है कि लोक अदालत में भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुकदमे निर्णीत कराएं और इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस लोक अदालत का लाभ केवल यही नहीं है कि उनके मध्य चल रहे विवाद या मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा। इसका एक ये भी लाभ होता है कि पक्षकारों के मध्य जो भविष्य में एक इस मुकदमे की रंजिश के चलते और आपराधिक मुकदमे या दीवानी मुकदमे दायर होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। कचहरी में आने जाने का उनका समय बचता है, जो फीस भी एडवोकेट्स को और देते हैं वो उससे भी उनकी बचत होती है, आने जाने का खर्चा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संबंध कटु हो जाते हैं वो कटु संबंध उनके समाप्त हो जाते हैं और वो लोग मतलब एक समाज में शांति की स्थापना भी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? लोक अदालत प्रातः 10 बजे से काम करेंगे हम लोग और शाम 5 बजे तक करेंगे, और अगर मुकदमे अधिक भी होते हैं तो 5 के आगे भी हम 6 बजे तक भी, हमारे कोई समय निश्चित नहीं है आगे का, तो जब तक मुकदमे चलेंगे हम लोग काम करेंगे। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।